बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक वीडियो बनाई थी एक नया बयानिया के नाम से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से एंकर्स और तजज़ियाकार जो हैं वो ये बता रहे हैं इमरान खान को कि अगर आप एहतसाब का सिलसिला रोक दें तो मुल्क तरक्की की तरफ चल पड़ेगा, करप्शन के खिलाफ जंग रोक दें, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई रोक दें तो मुल्क में अमन आ जाएगा, मुल्क खुशहाल हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी और कोई फ़ायदा नहीं है नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ कार्रवाई करने की। तो अब उस काफिले में जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर उनमें जो एक अच्छा इजाफा है वो सुहेल बड़ाई साहब हैं। मैंने सुहेल बड़ाई साहब के पिछले 1-1.5 माह के 5 कॉलम्स ऐसे पढ़े हैं जिनमें उन्होंने नवाज शरीफ का बड़े खूबसूरत अंदाज में दिफा किया है, इमरान खान को बिल्कुल नाकाम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है और जनरल कमर जावेद बाजवा के किरदार पर भी सवालात उठाए हैं और उन्होंने बराह रास्त कॉलम्स में लिखा है कि इमरान खान को लाने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है लेकिन वो अपनी गलती का एतराफ़ नहीं कर रहे। एक कॉलम में उन्होंने जस्टिस खोसा से भी मुखातिब हुए हैं और उन्हें भी उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने आज जो कॉलम लिखा है उसमें तो उन्होंने हम सहाफ़ियों को झंझोड़ा है, हमारे ज़मीर पे दस्तक दी है, आप आवाम को गैरत दिलाई है, वकला को झंझोड़ा है, ताजरों को ललकारा है और कहा है कि नवाज शरीफ अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सबको नवाज शरीफ के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर और नवाज शरीफ की जो इनकलाब की मूवमेंट है वो कामयाब होगी। लेकिन हम बात करते हैं उनके दीगर पिछले कॉलम से हम स्टार्ट करते हैं। पहले उन्होंने एक कॉलम लिखा 21 मार्च को जिसमें उन्होंने जो मुकालमा लिखा एक सिविलियन के और आर्मी चीफ के दरमियान, उसमें उन्होंने ये तासुर दिया और कहा कि आर्मी चीफ से कहा गया कि आपने इमरान खान का जो इंतखाब किया है वो आपकी बहुत बड़ी गलती है, ये क्रिकेट नहीं है कि इमरान खान क्रिकेट अच्छी खेल लेता है तो हुकूमत भी अच्छी चला लेगा, तो इमरान खान के आने से मुईशत नाकाम हो गई है, सूबों में तर्ज हुक्मरानी पहले से बुरा हो चुका है। उसी कॉलम में उन्होंने इमरान खान को फौज का बगल बच्चा करार दिया और साथ ही उसी कॉलम में उन्होंने फौज को ये कहा कि इमरान खान बड़ा मोहसिन कुश है और ये अपने मोहसिनों के सामने सीधा हो जाता है। फिर अगला जो उन्होंने कॉलम लिखा उसमें उन्होंने जस्टिस खोसा को मुखातिब किया, उनकी शान बयान करके खोसा साहब की, और आखिर में उन्होंने खोसा साहब से कहा कि खोसा साहब नैब का कानून आइन से मुतसादिम है, बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम है, साफियों के ऊपर कदगन है, आप कुछ करें, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो तारीख आपको बुरे अल्फाज में याद रखेगी और अगर आपने कुछ किया तो आपको तारीख में आप हमेशा जिंदा रहेंगे। फिर अगले कॉलम में उन्होंने ये कहा कि वफाक जो है यानी तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत वो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस से बहुत नाराज है। पंजाब पुलिस इसलिए नाराज है कि पंजाब पुलिस से कहा जा रहा है कि आपने हमजा शहबाज के घर में घुसकर और हमजा शहबाज को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जब नैब उनको गिरफ्तार करने गई थी। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस इसलिए नाराज है वफाकी हुकूमत कि जिस दिन आसिफ अली जरदारी और बख्तावर पेश हुए थे नैब के सामने तो उस दिन आसिफ अली जरदारी और उनकी बेटी को डंडे क्यों नहीं मारे गए। तो उन्होंने कहा इसलिए तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के खिलाफ है। हालांकि मैं हैरान हूँ इस सोच पर कि अगर खुदा न खास्ता वहां पर आसिफ अली जरदारी या उनकी बेटी को डंडे मारे जाते तो इससे पूरे पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हमदर्दी पैदा होती। हम भी इस बात की मजम्मत करते हैं कि किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो इस तरह किसी पे डंडे बरसाए, और मॉडल टाउन में देखा आपने जो PMLN ने किया उसका दिफा करते हैं सारे माशाल्लाह। और अब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की खैर उन्होंने लिखा है ये अपने कॉलम में। फिर उन्होंने फिरदौस कमान के हवाले से कॉलम लिखा तो उसमें उन्होंने इशारों में कहा कि वो रूहानी उनके मामलात बड़े क्लियर हैं और पीरनी का जिक्र किया। तो उसमें उन्होंने जो मुझे समझ आई तासुर ये देने की कोशिश की कि इमरान खान की जो अहलियाँ हैं उन्होंने कोई रूहानी तौर पर कहा कि फिरदौस कमान को बना दें तो फिरदौस कमान को जो है वो बना दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान अपने कॉलम में कहा कि अगर इमरान खान नाकाम होते हैं तो इमरान खान की नाकामी का सबसे बड़ा सवाल जो है वो फौज पर आएगा कि फौज की सिलेक्शन गलत थी, फौज गलत बंदे को लाया है, ऐसे बंदे को नहीं लाना चाहिए था। फिर उन्होंने फौज से मुखातिब हुए होते हुए कहा है कि अगर इमरान खान नाकाम हो गया तो आपने तो मुतबादिल को छोड़ा ही नहीं है, आपने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को इतना फंसा दिया कि आपके पास मुतबादिल है ही कोई नहीं। अगर तो इमरान खान नाकाम होते हैं तो फिर आपको PTI में से कोई नई सियासी कुव्वत बनानी पड़ेगी क्योंकि आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी को केसेस में बहुत ज़्यादा फंसा दिया है। फिर उन्होंने एक कॉलम में इमरान खान से ये कहा है कि इमरान खान साहब अगर आप पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो आप इंतकाम बंद कर दें, यानी आप जो है वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनको बंद कर दें। फिर उन्होंने जिस तरह जवेद चौधरी साहब को मैंने कॉलम आपको बताया था उन्होंने इशारों में ये लिखा कि वो लोग जो इमरान खान को ये कह रहे हैं कि आप आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से ना मिलें, हाथ ना मिलें, उनको उन्होंने कुत्तों से तशबीह दी थी जवेद चौधरी साहब ने कि कुत्तों की एक नस्ल होती है और वो ऐसे करती है और वैसे करती है। तो मोहतरमुल मकाम सुहेल बड़ाई साहब ने एक गग्गू घोड़ा के नाम से जो कॉलम लिखा उसमें वो मैं 2 पैराग्राफ आपको पढ़ के बता देता हूँ कि वो क्या लिखते हैं। और इसके एंड में वो ये भी लिखते हैं कि गग्गू घोड़ा जो है गैर सियासी किरदार है, इसको सियासी लोगों से ना मिलाया जाए। लेकिन आप ये सुनेंगे
तो आपको अंदाजा होगा कि वो किससे मुखातिब हैं और क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि घग्गू घोड़ा ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना ही सोच सकता है। ये बराह रास्त इमरान खान के बारे में कह रहे हैं। एंड पे जाके ये भी कह दिया कि सियासी तो किसी शख्सियत से नाम मिलाया जाए। वो कहते हैं घग्गू घोड़ा ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना ही सोच सकता है। खाना बदोशों की मर्जी है कि वो इस घोड़े में क्या रंग भरते हैं और वो लोगों को कैसा नजर आता है। हमारे सकाफती माहिरीन घग्गू घोड़े को सकाफती अलामत करार देते हैं। ये इस खित्ते की सदियों की सनाई, सोच और रवायतों से भरपूर इस्तियारा है। आज का घग्गू घोड़ा भी इंतहाई तराश खराश से बनाया गया है। इसमें मिडिल क्लास की पसंदीदगी के सारे रंग शामिल किए गए हैं। इस घोड़े की तारीख में बयान किया जाता है कि कई मैच जीतकर मुल्क को कौम का सर फख्र से बुलंद कर चुका है। यानी इमरान खान वर्ल्ड कप जीते थे। इसलिए जब इस घग्गू घोड़े को मैदान में उतारा गया तो हर तरफ से वाह वाह के डोंगरे बरसे। खरीदार भी बहुत हैं, मगर घग्गू घोड़ा बुत की तरह खामोश, काट के घोड़े की तरह बेस और बेहरकत और डोंकी राजा की तरह मावराए अकल है। वो सिर्फ लगाम के जरिए चल सकता है। जिधर को लगाम खींची जाए वो उधर चल पड़ता है और जिधर जाने से रोका जाए घग्गू घोड़ा फौरन रुक जाता है। अगला पैराग्राफ और आखिरी जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा कि घग्गू घोड़ा बनाने वाले अपना सारा जोर उसकी जाहिरी बनावट पर लगाते हैं, उसे ऐसा खुशनुमा बनाते हैं कि वो दिलों को भाता है, लेकिन घग्गू घोड़े के अंदर भूसा और पुराना कागज डाल देते हैं। अगर घग्गू घोड़े के अंदर देख ले, अगर कोई घग्गू घोड़े के अंदर देख ले तो वो इसकी जाहिरी आबोताब के बावजूद उसके करीब तक न फटके। मगर घग्गू घोड़े को किसी के इतने करीब जाने नहीं दिया जाता कि कोई उसके अंदर झांक सके। जाहिरी शोशा से ही इस काबुल, बहादुर और मेहनती बनाकर पेश किया जाता है। इसकी बेवकूफ़ियों, नालायकियों और गलतियों पर किसी की नज़र जाने ही नहीं दी जाती ताकि वो इम्तिहान में उतरकर नाकाम होता है। तो इस तरह उन्होंने लिखा। आगे भी जाके उन्होंने सारा लिखा। नवाज शरीफ के वाले से उन्होंने थोड़ा सा लिखा, घग्गू घोड़ा करार दिया, लेकिन वो बड़ा लाइट सा। लेकिन उसमें उन्होंने कहा नवाज शरीफ भी घग्गू घोड़ा था, लेकिन 99 में आकर नवाज शरीफ डट गया था और उसने बता दिया था कि भाई मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझते हैं। तो फिर वो आगे जाके कहते हैं कि बस घग्गू घोड़े की ताज़ा पेशकश माजी की सारी खराबियों से मुबर्रा है, खूबसूरत है, हसीन है। इससे पहले उन्होंने लिखा था कि नवाज शरीफ के ऊपर जो फौज का वो था वो गलत हो गया था उनकी, जो क्योंकि नवाज शरीफ डट गया था, ये उन्होंने लिखा। तो उन्होंने कहा कि बस घग्गू घोड़े की ताज़ा पेशकश माजी की सारी खराबियों से मुबर्रा है, खूबसूरत है, हसीन है, दिलकश है। इसे इंतहाई दिल आवेज रंगों से बनाया गया है। नए ब्रांड को खूबसूरत बनाने के लिए 1992 के कई मेडल भी बतौर आराइश लगा दिए गए हैं, जिससे इस घग्गू घोड़े की वजाहत में कई गुना इजाफा हो गया है। आगे वो सारा लिख के और ये सारा वो लिखते हैं। तो इमरान खान को घग्गू घोड़े से वो तशबीह देते हैं। फिर वो एक कॉलम में इमरान खान को गूंगा करार देते हैं कि ये एक ऐसा गूंगा है जो किसी के इशारों पर चलता है, इसकी तो ज़बान अपनी नहीं है और बस इस गूंगे की एक ही जिद है कि ये गूंगा कहता है कि मुझे चलाने वाले लोगों को ये ना बताएं कि वो मुझे चला रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर इस गूंगे पे कोई बात उठाता है तो इसके चाहने वाले सोशल मीडिया पे उनको गालियां देते हैं, यानी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक कॉलम में इमरान खान को ये और फौज को ये कहने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ जो है वो खतरनाक होगा, अगर आप उसको जेल में बंद रखेंगे तो जेल में बैठे हुआ नवाज शरीफ बहुत खतरनाक है। ये भी एक बयानिया है। और फिर आज जो उन्होंने कॉलम लिखा है वो सबसे बेहतरीन है, जिसका उन्वान था अकेले ना जाना। इसमें उन्होंने बेसिकली नवाज शरीफ का अपने कारकुन के साथ जो है वो उन्होंने जो एक मुकालमा है वो लिखा है। और इसी कॉलम में उन्होंने शर्म दिलाई है साफियों को कि शर्म करो, नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाओ। इसी में उन्होंने कौम की गैरत को झंझोड़ा है कि खड़े हो जाओ, अकेला नवाज शरीफ कुछ नहीं कर सकता। शरीफ खानदान ने जो कुर्बानियां देनी थी दे दी, वो अकेले कितनी कुर्बानियां दे सकते हैं। जब तक सब नहीं उनके साथ खड़े होंगे तो उस वक्त तक जो है वो कुछ नहीं होगा। वकला को उन्होंने कहा है कि आप कहाँ चले गए हो, आओ नवाज शरीफ का साथ दो। उन्होंने फिर इसी कॉलम में उन्होंने तासुर दिया है कि जो मुशर्रफ के साथ नवाज शरीफ की डील थी वो बिल्कुल ठीक फैसला था, वरना मतलब ये सारी बातें उन्होंने नवाज शरीफ की तरफ से लिखी है, मुकालमा लिखा है। लेकिन ये कॉलम्स जो होते हैं ये अवामी राय बनाने के लिए होते हैं, लोगों के तासुर ठीक करने के लिए होते हैं, एक सोच लोगों की बनाने के लिए होते हैं। ताजरों को उन्होंने कहा है, उन्होंने इसी कॉलम में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दिफा की खामोशी का दिफा किया है कि उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ खामोश हैं क्योंकि अभी ना इलेक्शन है ना कोई और एहतजाज है। नवाज शरीफ जो है ना उन्होंने नवाज शरीफ की जाने से लिखा कि वो कह रहे हैं कि क्या सारी कुर्बानियां मैंने देनी है, कौम नहीं खड़ी होगी। और अगर हम और मेरा खानदान पहले बहुत कुर्बानियां दे चुका है, मैं कुर्बानियां दे चुका हूं, मैं अपनी बीवी को बिस्तर मार्ग पर छोड़कर आया था, मेरी बेटी ने साल अदालतों में धक्के खाए हैं, मेरे भाई पे केसेस हैं, तो आखिर कब तक हम जो है हमारा खानदान कुर्बानियां देता रहेगा। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा हम कामयाब नहीं होंगे। इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है सब लोग, पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हो, बाहर निकले, वरना इनकलाब नहीं आ सकता।
इसी में उन्होंने जो है वो सहाफ़ियों को भी कहा, जैसे मैंने कहा कि सहाफ़ी क्यों नहीं लिख रहे, बात कर रहे, और फिर एंड में उन्होंने कहा कि ये बताया कि नवाज शरीफ एतमाद बहाल कर रहे हैं फ़ौज का, कि ताकि ये फ़ौज के लिए काबिल कबूल हो जाएं और फ़ौज जो है इनके साथ डील कर ले। अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ मोहतरमुल मकाम अपने सुहेल बड़ाई साहब से कि सुहेल बड़ाई साहब, क्या नवाज शरीफ नाअहल कौम की वजह से हुए हैं, क्या या फ़ौज की साजिश की वजह से हुए हैं? क्या फ़ौज ने इनको कहा था कि आप 1990 से 93 में फ़ौज ने कहा था कि आप ये पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करें, टीटी के जरिए पैसे मंगवाएं? आप फिर क्या नून लीग को फ़ौज ने कहा था कि आप मॉडल टाउन में कत्लेआम करें, ख़वातीन को जबड़ों में गोलियां मारें? क्या ये सारा कुछ इनसे फ़ौज ने कराया था? फिर नवाज शरीफ साहब, आपके पसंदीदा नवाज शरीफ, कहते हैं कि मुझे ये सजा इसलिए दी गई कि मैंने मुशर्रफ से लड़ाई मोल ले ली थी। तो साफ में थे जब उन्होंने सबसे पहले खबर दी थी कि शहबाज शरीफ पहुंचे एयरपोर्ट पर चौधरी निसार उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों एक शहबाज शरीफ बैठे चौधरी निसार की प्राइवेट गाड़ी में, प्रोटोकॉल वहीं पे छोड़ दिया और अकेले पिंडी चले गए और वहां पर उन्होंने जनरल कानी के साथ मुलाकातें की थी। तो 2013 में भी ये खलाई मखलूक के तामुन से आए थे। नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन को क्या सियासत में लाने वाली खलाई मखलूक थी। नवाज शरीफ ने हमेशा सर झुकाकर काम किया है, और जिन लोगों ने और नवाज शरीफ गई अदलिया के खिलाफ तकरीरें करवाई गई, आज वो ख्वाजा साद रफीक जेल में बैठे हैं, कोई उनकी बात नहीं कर रहा। उनको भी उसी तरह ओहदा दिया गया जैसे बाकी लोगों को ओहदे दे दिए गए। कोई फर्क नहीं है कि जो ज्यादा कुर्बानियां दे रहा है उसको कौन सी ओहदा देना है, और परवेज रशीद साहब की तरह जो गैर मुंतखब अफराद हैं उनको भी एक ही उसमें जो ख्वाजा साद रफीक को ओहदा मिला वही उनको मिल गया। तो कोई तफरीक नहीं है, सबके लिए जो है वो एक ही तरह का मामला है। फिर ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, आप कहते हैं कि अवाम उनके साथ खड़े हों, या नवाज शरीफ साहब आपके मुताबिक बड़े वो इनकलाब लाना चाहते हैं, तो नवाज शरीफ ये करें कि उनका जो शरीफ मेडिकल सिटी हॉस्पिटल है वो गरीबों के लिए वहाँ इलाज मुफ्त कर दें। कोई गरीब वहाँ से इलाज नहीं करा सकता। नवाज शरीफ साहब ऐसे करें, नून लीग ऐसे करें, उनके पास बहुत पैसा है। ये आगे माह रमजान आ रहा है ना, आप कहते हैं कि उनको अवाम का बड़ा दर्द है और अवाम उनके साथ खड़ी होगी एहतजाज में, ये हो वो, ऐसे करेंगे ज्यादा नहीं। अपनी पूरी जो उनके जितने भी 40-50 बड़े बड़े रहनुमा हैं, सबके माशाल्लाह बड़े अच्छे बिजनेस हैं, कुछ तो आप अवाम के लिए कर लें। हर कुर्बानी आपको अवाम के लिए चाहिए। जायदादें लंदन में आपने बनाई, 5 बिराज़मों में आपके बेटों ने जायदादें बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग आपने की, पैसा आपने बनाया, जाती उम्रा में महल में आप रहते हैं, सारी आसानियां आपके लिए हैं। और जिस अवाम के टैक्स का पैसा आपने लूटा है, आज आप चाहते हैं कि वही अवाम आपके लिए खड़ी हो जाए, आज वही अवाम फिर कुर्बानी दे। क्योंकि अभी जहालत पाकिस्तान में बहुत है, अभी भी बहुत लोग जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं इस मामले में कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है। भाई ज्यादती किस बात की हो रही है? उनसे पूछा जा रहा है कि आपने जो कारोबार बनाए हैं बाहर, आपने जो जायदादें बनाई हैं उसके साथ दे दें। अगर देखें, सहाफियों में बार बार आपको एक बात कहता हूं, सहाफियों की 2-3 किस्में हैं। एक तबका वो है जिसको आप रऊफ क्लास और आमिर मतीन के नाम से जानते हैं। वो हर हुकूमत की गलत चीज पे तनकीद करते हैं। गो क्या वो पीटीआई के कारकुन उनको बर्दाश्त नहीं करते कि वो पीटीआई की हुकूमत की गलत चीजों को वो क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि क्लासर साहब ने 9 स्टोरीज ऐसी की जिसको इमरान खान ने नोटिस लिया और उन चीजों को जो है वो वापस लिया जो उन्होंने हाईलाइट की थी। क्योंकि जाहिर बात है इमरान खान तक बहुत सारी चीजें नहीं पहुंच पाती, जब मीडिया पे आती है तो उन तक जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लासर साहब इमरान खान पे तो तनकीद करें लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी की लूटमार, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और उनकी गैर कानूनी बातों का दिफा करें। वो जब पनामा लीक शुरू हुआ था तो उस वक्त जब इमरान खान के खिलाफ सारे बातें करने लगे थे, तो उस वक्त रऊफ क्लासर साहब ने एक प्रोग्राम में बात की थी कि अगर इमरान खान करप्शन के मामले पे डटा रहे, सब उसको छोड़ जाएं, हमारा प्रोग्राम उसके साथ खड़ा होगा। करप्शन के मामले में एहतसाब होना चाहिए और नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए। तो अब ये सारी सूरत हाल है। आप देखें कि अभी तक नवाज शरीफ साहब के जो हमायती एंकर्स हैं, दानिशवर हैं, सहाफ़ी हैं, वो मुख्तलिफ अंदाज में कॉलम लिख के और चाह रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान एहतसाब रोक दे। इमरान, जिसको वो कहते हैं कि इंतकाम का नाम दे रहे हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी का एहतसाब ना करे तो मुल्क में तरक्की हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। और अब नवाज शरीफ साहब को जेल में कहा जा रहा है कि पूरा एक वो छोड़ के आएगा, जो पूरा एक जुलूस छोड़ के आएगा। हाँ जी, माशाल्लाह उन्होंने बहुत बड़ी कौम की खिदमत की थी। लंदन में जो पैसे यहाँ से लूट के ले गए थे, तो उनका बनता भी है कि ये कौम जिनके पैसे लूटे थे वो जाएं और वहाँ छोड़ गए नवाज शरीफ साहब को जेल में। अलबत्ता ये है कि हाँ, ये ज़रूर है, इसका एक और जो है एंगल ये हो सकता है कि लोग बिल्कुल जाएं, बल्कि मैं तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी कहूँगा कि वो भी जाएं, तमाम जमातों के कारकुन जाएं, नवाज शरीफ साहब को जेल में छोड़ के आएँ। इसलिए कि खुशी का मौका है कि एक ऐसा शख्स जिसने इस आवाम के टैक्स के पैसे को लूटा है
वो जेल वापस जा रहा है, तो बिल्कुल लोगों को जाना चाहिए, फूल की पत्तियां निछावर करनी चाहिए और खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम इस हद तक तो आ गया है कि इस मुल्क के पैसा लूटने वालों को जेल की राह दिखाई जा रही है, सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। फिर आज शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने कहा है कि मैं डील लेने वालों पे और देने वालों दोनों पे लानत भेजता हूँ। वो शायद इशारा 1999 की डील की तरफ शायद कर रहे हो, जिसमें मुशर्रफ ने डील दी थी और नवाज शरीफ साहब ने डील ली थी। उसके सबूत सारे मौजूद हैं, टीवी पे कई बार दिखाए जा चुके हैं। क्योंकि शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने यह नहीं कहा कि मैं आज के बाद की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि मैं डील लेने और देने वाले दोनों पे लानत भेजता हूँ। तो ये पीछे से फिर आप शुरू करें, 99 से करें। और अगर नवाज शरीफ साहब इनकलाबी होते और बकौल मरीम नवाज साहब के वो अपने पाँव पर खड़े होते और डटे रहे होते, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में बाहर जाने की अपील करनी ही नहीं चाहिए थी, लंदन जाने की दरखास्त करनी नहीं चाहिए थी, रहम की अपील करनी नहीं चाहिए थी, रहम की भीख मांगनी नहीं चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं इलाज कराऊंगा तो उसी अस्पताल से कराऊंगा जहां मेरे मुल्क के गरीब लोग इलाज कराते हैं, जहां इस मुल्क के बुजुर्ग जवान सारे जिन अस्पतालों से इलाज कराते हैं मैं उन अस्पतालों से कराऊंगा। जिस दिन नवाज शरीफ साहब की नजरसानी अपील मुस्तरद हुई, वहां पे बाहर हमारे एक दोस्त साहब भी खड़े थे, उन्होंने कहा फिर जिंदगी जिसकी जितनी लिखी हुई है उसने उसी वक्त के मुताबिक मरना है। फिर हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी इन्हीं अस्पतालों में मरना चाहिए, उनके बच्चों को भी इन्हीं अस्पतालों में ट्रीटमेंट उनका होना चाहिए, उनको लंदन जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये कुछ मेरी ओपिनियन थी जो सुहेल बड़ाई साहब के कॉलम्स पे। सुहेल बड़ाई साहब को मेहरबानी करनी चाहिए कि आप इमरान खान रहे, हमें एज ए पाकिस्तानी उस पर लानत भेजनी चाहिए, उसकी मुखालफत करनी चाहिए और हमें यह कहना चाहिए कि उस करप्शन का एहतसाब होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए और उनको चाइना मॉडल लाना चाहिए, यहाँ पे सऊदी मॉडल लाना चाहिए और ऐसे लोगों को लटकाना चाहिए जो इस कौम के टैक्स के पैसों को लूटते हैं, जो पैसा इस अवाम के सेहत, तालीम, इलाज और दीगर सहूलियात पे खर्च होना चाहिए और ये अपने इजाद पे खर्च करते हैं। ऐसे लोगों की पकड़ होनी चाहिए। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।